राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम रत्नाकर था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज जंगल में शिकार करने जाता था। उसे भगवान या पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था अपने परिवार को भोजन देना। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी। वही पावन रात्रि जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उस दिन रत्नाकर सुबह से ही जंगल में शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह थक चुका था और भूख प्यास से परेशान था। रात गहराने लगी। डर के कारण वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। वह पेड़ बेल का था। पेड़ के नीचे अनजाने में ही भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर जागते रहने के लिए रत्नाकर पेड़ की टहनियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। संयोग से वह बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। ठंडी रात में ओस की बूंदें भी उन पत्तों के साथ शिवलिंग पर गिरती रही। अनजाने में ही उसने पूरी रात भगवान शिव की पूजा हो रही थी। उधर उसकी भूख के कारण उस दिन उसका व्रत भी हो गया था। उसने ना तो कुछ खाया और ना ही पानी पिया। इस प्रकार अनजाने में ही उसने व्रत रखा। रात्रि जागरण किया और बेलपत्र अर्पित किए, जो महाशिवरात्रि की पूजा के मुख्य अंग माने जाते हैं। रात के अंतिम पहर में एक हिरनी पानी पीने वहां आई। रत्नाकर ने उसे देखा और तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्हें आखिरी बार मिलने दो। मैं वचन देती हूँ कि वापस आ जाऊंगी। हिरनी की करुणा पुकार सुनकर रत्नाकर का हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद वह सचमुच वापस आ गई। यह देखकर शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर दूसरी हिरनी आई। उसने भी वही विनती की और वह भी लौट आई। अंत में एक हिरन आया और उसने भी अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। इन सभी जानवरों की सच्चाई और वचनबद्धता देखकर रत्नाकर का हृदय बदल गया। उसने सोचा, ये पशु होकर भी अपने वचन के पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर इतना कठोर क्यों हूँ। उसका मन करुणा और पश्चाताप से भर गया। उसने अपने धनुष बाण फेंक दिए और संकल्प लिया कि वह अब किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे रत्नाकर, तुमने अनजाने में ही आज मेरी सच्ची भक्ति की है। व्रत रखा, रात्रि जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय में करुणा जागी। यही सच्ची पूजा है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका जीवन बदल गया। वह शिकारी आगे चलकर एक सज्जन और धर्मपरायण व्यक्ति बन गया। कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची भक्ति केवल विधि विधान से नहीं बल्कि सच्चे मन और करुणा से होती है। यदि मन में परिवर्तन आ जाए तो सबसे बड़ा पापी भी महान बन सकता है। भगवान शिव सच्चे हृदय और दया भाव से की गई भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि आत्मचिंतन, संयम और करुणा ही सच्चा धर्म है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।